नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के सामने अपने कविता के अंदाज में कुछ पेश करने के लिए लाया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो हमारे देश के जितने भी युवा वर्ग हैं उन तक ये पहुँचे, क्योंकि आज जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो शख्सियत बेसिकली एक युवा सोच ही थी, एक युवा मंच था, एक युवा भारत था, एक सपना था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। मैं जब छोटा था, बेसिकली ज़्यादा छोटा भी नहीं, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और जनरली कुछ शौक हर बच्चे के होते हैं, जैसे जिनको हम हॉबीज बोलते हैं, टैलेंट्स बोलते हैं। मेरा भी कुछ टैलेंट था, इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं था। 5th क्लास में से लेकर 5th, 6th, 7th और 8th तक, इन 3 सालों में अपने स्कूल में नंबर 1 प्राइज लाने के लिए मेरा नाम होता था। मतलब यूं बोलूंगा कि 3 सालों में, जब तक मैं 5th, 6th, 7th, 8th तक उस स्कूल में रहा, ड्राइंग कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलता था। तो मैं कहता हूं कि वो शख्सियत जिसके कारण मुझे वो शोहरत और वो जो इनाम, जो मुझे तकमा मिला, वो और कोई नहीं था, सिर्फ एक ही था, वो थे भगत सिंह। और पता नहीं क्या जुनून था, वो जुनून आज भी है। मैं तो यही कहूंगा कि वो जुनून जो है वो आगे भी रहेगा, जब तक हम इस अपने हिंदुस्तान के या अपने भारतवर्ष के सिटीजन हैं। तो वो उन सालों की मैं बात करता हूं कि मैं जब ड्राइंग कंपटीशन हुआ, मैंने भगत सिंह की फोटो को ही बनाया। हालांकि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि हम तो मतलब इतना कायल नहीं है कि हम मतलब बोलेंगे कि नहीं यार, मैं इतना ट्रेंड ड्राइंग करने वाला हूं या पेंटिंग करने वाला हूं, ऐसा नहीं था। और मुझे वो आज भी याद है जो मैं टैगलाइन यूज करता था, जंगे आजादी का सिपाही। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब भी शूट करूंगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि 2-3 साल पहले मैंने फिर से वो कोशिश की जो मैंने 5th, 6th स्टैंडर्ड अपने बचपन में कोशिश करता था, और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है उसमें। तो कुछ चंद यादें थी वो बचपन की मेरी। तो मैं जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं है, वो भगत सिंह ही है। जब उनका सुप्रीम सेक्रीफाइस हम लोग सुनते हैं, क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं है, हमने पढ़ा है किताबों में, मैंने पढ़ा है किताबों में, काफ़ी रिसर्च भी की है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब। हम तो देशभक्ति की बात क्या करेंगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी जवानी में इंसान हंसी हंसी फांसी के फंदे पे कैसे चढ़ सकता है, वो भी एक जुनून, उस माँ के लिए जिसने हमें जन्म नहीं दिया, हमें चलना सिखाया है, हमें गिरने से उठना सिखाया है। मैं सल्यूट करता हूँ उनकी बहादुरी को, मैं सल्यूट करता हूँ उस इंसान की शहादत को जिसने उफ तक नहीं की। अपना जीवन आज हम लोगों के लिए बलिदान कर दिया।
आज जिस आज़ादी का हम गरूर और मुकम्मल लेकर चलते हैं ना, बेसिकली हमारी तो पता नहीं मैं कहूँगा कि है या नहीं है, परंतु वो उन लोगों की है जिन लोगों ने अपनी शहादतें ली हैं। पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे ज्ञान बांटने नहीं आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कुछ चंद पंक्तियाँ पेश करना चाहता था जो मैंने 2-3 साल पहले लिखी थी, और यकीन मानिएगा मेरी हिम्मत नहीं थी उन पंक्तियों को बोलने की, क्योंकि जब भी मैं वो पंक्तियाँ बोलता था मेरी आंखों में खुद आंसू आ जाते थे। क्योंकि पता नहीं, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई पोइट हूँ। मेरे मन में कभी कभी कुछ गुनगुनाने का मौका मिलता है तो मैं एक पेपर और पेन लेकर लिख लेता हूँ। पता नहीं आपको अच्छी लगती होगी या नहीं लगती होगी, बस एक कोशिश है कि एक मैसेज किसी के दिल से निकला है दूसरे के दिल में पहुंच जाए, बस वही कोशिश है। तो दोस्तों, जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ वो भगत सिंह है, जिनका सुप्रीम सैक्रिफाइस आज की पीढ़ी जाने ना जाने, लेकिन कुछ पीढ़ियां जानती हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुढ़ापे में हो, चाहे कोई भी वर्ग हो हिंदुस्तान का, जो जुनूनियत रखता हो वो भगत सिंह के बारे में जरूर पढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने नहीं किया है तो। ऐसे ही अगर अच्छी अच्छी वीडियोस और दिलचस्प वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहें मेरे साथ। आइए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ कुछ उन पंक्तियों से जो पंक्तियाँ सीधा दिल से निकली हैं, और उस शख्सियत के लिए जिन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है। आओ चलते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है हमने। चलिए। भुलाना अगर आज चाहो तो तुम, भुलाना अगर आज चाहो तो तुम, भुला दो मगर याद रखना जरा, भुला दो अगर आज चाहो तो तुम, भुला दो मगर याद रखना जरा। भगत सिंह पैदा होते रहेंगे, भगत सिंह मिटते कभी भी नहीं, भुलाना अगर आज चाहो तो तुम, भुला दो मगर याद रखना जरा। हुआ क्या अगर आज जिंदा नहीं, हुआ क्या अगर आज जिंदा नहीं, मगर याद अपनी जमाने को है। हुआ क्या अगर आज जिंदा नहीं, मगर याद अपनी जमाने को है। दिलों में सही आज जिंदा है हम, दिलों में सही आज जिंदा है हम, बस अपनी यही याद काफी तो है। हुआ क्या अगर आज जिंदा नहीं, मगर याद अपनी जमाने को है, मगर याद अपनी जमाने को है। देकर चले हम अपना बलिदान यहाँ पर साथियों, देकर चले हम अपना बलिदान यहाँ पर साथियों, बस ये भरोसा तुम पर है मेरे वतन के साथियों, बस ये भरोसा तुम पे है मेरे वतन के साथियों। मिटने ना पाए भारत माता का ये अभिमान यहाँ, मिटने ना पाए भारत माँ का अभिमान यहाँ,
बस ये भरोसा तुम पर है मेरे वतन के साथियों, बस ये भरोसा तुम पर है मेरे वतन के साथियों। मिटने ना पाए भारत माँ का अभिमानियाँ, मिटने ना पाए भारत माँ का अभिमानियाँ। हुआ क्या अगर आज जिंदा नहीं, मगर याद अपनी जमाने को है। दिलों में सही आज जिंदा हूँ मैं, मगर याद अपनी जमाने को है, मगर याद अपनी जमाने को है, जमाने को है।